कांग्रेस देश का ध्यान बांटना चाहती है। कांग्रेस के बड़े नेता संयमित होने के लिए अपने प्रवक्ताओं को और अपने नेताओं को दर्श देते हैं, लेकिन ठीक उसका उल्टा होता है। इस देश को सांप्रदायिक आधार पर कांग्रेस बांटना चाहती है। इस देश के एजेंडे को कांग्रेस बदलना चाहती है। देश में सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण हो जाए, इसका कुचक्र रच रही है कांग्रेस। उनके बड़े नेता संयमित होकर बयान देते हैं और उनके पार्टी के नेता कुछ भी बोलकर बाद में पार्टी उन बयानों से अपने आप को अलग कर लेती। राहुल जी की पाठशाला लगी थी, लेकिन राहुल जी की पाठशाला में बैठे हुए जो नेता थे, उनको राहुल जी की बात 2.5 अक्षर भी समझ में नहीं आई। राहुल जी की नसीहत की धज्जियां उड़ा रहे हैं उन्हीं के पार्टी के नेता। और राहुल जी ने क्या सबक उनको दिया ये हमें मालूम नहीं, लेकिन जो मीडिया में छपा उससे ये प्रतीत होता है कि उन्होंने संयमित होकर और एक स्वर में बोलने का दर्श अपने नेताओं को दिया था। लेकिन उसके बाद ही जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी ने फिर से सांप्रदायिक आधार पर देश को बांटने की कोशिश की। दिग्विजय सिंह जी ये याद तो रखते हैं कि आडवाणी जी की रथ यात्रा 1992 में हुई थी, लेकिन दिग्विजय सिंह देश को बताने में भूल करते हैं कि उस वक्त सरकार उन्हीं की थी और नरसिम्हा राव जी का संबंध कांग्रेस पार्टी से ही था। आज कांग्रेस के नेता आतंकवाद के नाम पर भी वोट तलाशना चाहते। आतंकवाद एक ऐसी समस्या रही है जिससे पूरा देश मिलकर लड़ा है, लेकिन अब आतंकवादियों को भी महिमा मंडित करने में लगे हुए हैं कांग्रेस के नेता। एनआईए बनी। एनआईए एनडीए सरकार में इसका गठन नहीं हुआ। एनआईए ने इंडियन मुजाहिदीन के बारे में जो बयान दिए हैं वो यूपीए सरकार की एजेंसी है वो, और उसी के बयान को नकार रहे हैं ये नेता। कोई भी जांच एजेंसी आज जांच करने से पहले घबराती है कि वो जांच करे या कांग्रेस के नेताओं के बयान के आधार पर इसको दिशा दे। भारतीय जनता पार्टी इस पर डिबेट करने को तैयार है कि देश में आतंक का जन्म क्यों और कब और कैसे हुआ, लेकिन कांग्रेस जानबूझकर आतंकवाद के मुद्दे को भी वोट से जोड़कर जो सियासत कर रही है, इसका गंभीर परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। मैं बिहार में था पिछले कई दिनों से। बिहार में दुख और दर्द पर भी राजनीति की रोटी सेक रहा है जदयू। यहाँ कांग्रेस हर चीज में वोट तलाश रही है।
आज हमारे पार्टी के नेता श्री सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मशरक के धर्मासती गन्नामन गांव का दौरा उन्होंने किया। वहां पर जाकर पीड़ित परिवार के लोगों से मिले और उनसे दुख दर्द बांटने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेता रोज मेडिकल बुलेटिन की तरह कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ हैं, इसलिए वो नहीं जा सकते हॉस्पिटल में बच्चों को देखने के लिए, नहीं जा सकते मशरक। लेकिन मुख्यमंत्री जी अपने पार्टी के नेताओं से बातचीत करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं और वो अपने पार्टी के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ये भूल जा रहे हैं कि वो सिर्फ जदयू के नेता नहीं हैं, बल्कि बिहार की 10.5 करोड़ जनता के मुखिया भी हैं। लेकिन एक अनय मार्ग बिहार में शासन का केंद्र नहीं, सिर्फ जनता दल यू का हेडक्वार्टर बनकर रह गया है। मशरक के में अगर मुख्यमंत्री जी जा नहीं सकते थे तो उन परिवार को बुलाकर बातचीत कर ली होती। अगर 1-1.5 किलोमीटर पर वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते बच्चों को देखने के लिए तो उनके परिजनों को बुला लिया होता। लेकिन जो मशरक की घटना हुई उसके बाद पहले दिन से बिना जांच के, बिना पड़ताल के, सिर्फ जो अच्छा काम हो वो खुद अपने ऊपर ले लो और जो बुरा काम हो वो विपक्ष के मत्थे मढ़ दो। इस नीति पर चल रहा है जनता दल यूनाइटेड। और जिस तरह की भाषा का उपयोग कल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी उसको सही नहीं मानती। उन्होंने कहा कि हमारे धैर्य की परीक्षा न ले विपक्ष। हम उनसे कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के 10.5 करोड़ जनता के धैर्य की परीक्षा न लें। आपको शासन मिला है तो आप शासन करें और अपनी हर गलती विपक्ष के ऊपर मढ़कर अपनी जिम्मेदारी से आप बच नहीं सकते। उनके शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम आइंदा ये घटना नहीं होगी, इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। बिहार की जनता ने आपको गारंटी देने के लिए गद्दी पर बैठाया। अगर बिहार की 10.5 करोड़ जनता की गारंटी आप नहीं ले सकते तो आपको शासन का कोई अधिकार नहीं। इसलिए जो वहाँ मशरक के पीड़ित लोग हैं, जो लोग इसके पीछे हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई कीजिए। आप तो एक ऊंचे आदर्श वाले व्यक्ति थे, गलती किसी की हो। गैसल में जब नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे तो लाइनमैन की गलती से 2 ट्रेन टकरा गई थी 99 में। आपने लाइनमैन की गलती को ऑन किया था और रेल मंत्री पद से त्याग दिया था। आज आप शिक्षिका की गलती है, शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, मुख्यमंत्री जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। शासन कर रहे हैं आप, अजिम्मेदार हो जाए हर काम का विपक्ष, ये कैसे हो सकता है? और इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना सासाराम में हुई। 11-12 साल की बच्ची, उससे बलात्कार हुआ, उसके दोनों आंख फोड़ दिए गए और सरकार उस पर संज्ञान लेने को तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक महिला मोर्चा का डेलीगेशन आज सासाराम गया है और जाकर उस पीड़ित परिवार से मिल रहा है।
हमने बिहार के अंदर विपक्ष के तौर पर एक कंस्ट्रक्टिव रोल अदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन दुष्प्रचार हो रहा है। अपनी कमियां को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में उनके सरकार के मंत्री, जो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार में इकट्ठी है, एकजुट है। जो लोग जदयू के पास राज्यपाल के कोटे के 12 एमएलसी के पद हैं और इस पद को लॉलीपॉप की तरह बांटकर लोगों का ईमान खरीदना चाहते हैं, इसमें वो सफल नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से बिहार में विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है और हम अपनी भूमिका को पूरी जिम्मेदारी से वहाँ पर निभाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने शत्रुघ्न सिन्हा जी का बयान सुना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी विदेश दौरे में हैं। जब लौटेंगे तब उनके बयान पर संज्ञान लेंगे। अभी इससे अधिक मुझे इस पर कुछ नहीं कहना। एक मिनट। नहीं, हमने कहा, उसको मैं फिर से दोहरा देता हूँ। हमने उनका बयान सुना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी विदेश प्रवास पर हैं। जब वो लौटेंगे तो उनके बयान पर संज्ञान लेंगे। मैं उस पर इससे ज़्यादा कुछ और कहने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। हाँ, मिस्टर आलम, हाँ लास्ट में डॉक्टर। इस्तीफा नहीं मांगा मैंने जी। मैंने जो कहा, मैंने सिर्फ याद दिलाया उनको। एक तो पहले आप आंकड़ा सही कर लें। जो आप गिनती गिना रहे हैं 2000, वो आपका आंकड़ा सही नहीं। दूसरी बात, हमने ये कहा है कि जो सत्ता में रहते हैं, शासन में रहते हैं, वो सिर्फ विपक्ष के ऊपर अपनी जिम्मेदारी मढ़ दें, ये सही नहीं। जो शासन में है वही जिम्मेदारी लेते हैं। निस्तुला जी, आपका सवाल। वो उनका अपना बयान है। अभी तक कोई इस तरह के अलाइनमेंट पर कोई बातचीत नहीं चल रही है। कोई बातचीत होगी तो हम आपको बताएंगे। ये उनका अपना बयान। मिस्टर तिवारी, राधिका जी, एक मिनट, आप क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में कोई विवाद नहीं है। शिवराज जी ने जो कहा है कि अडवाणी जी हमारे टॉलेस्ट लीडर हैं, ये बीजेपी का हर नेता मानता है कि अडवाणी जी हमारे टॉलेस्ट लीडर हैं। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जी, नाम दीजिए।
एक मिनट मिस्टर तिवारी। देखिए, उनको बोलने का, अपना हक जताने का अधिकार है। 121 करोड़ जनता में जो लोग वोट डालने जाते हैं, उनको अपनी चॉइस बताने का अधिकार पूरा है। वो उनकी चॉइस है। देश की जनता जो चॉइस करेगी, जो पसंद करेगी, वही होगा। उनकी जो अपनी पसंद हो, उस हिसाब से वो अपना मत दे सकते हैं। मिस्टर रविंदर, मजूमदार जी एक सेकेंड, मजूमदार जी एक सेकेंड। देखिए, जिस तरह से आदिति रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ हुई है, वहाँ कांग्रेस का शासन है, महाराष्ट्र में भी और राष्ट्र में भी। कांग्रेस इमरजेंसी के दिनों की आहट हमें सुना रही है, जहाँ बोलने की आज़ादी पर भी पाबंदी थी। अगर महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार हुआ है, इसको कंट्रोल नहीं करके जो आवाज़ उठती है, उस आवाज़ को बंद कर दो, ये कांग्रेस की नीति। भारतीय जनता पार्टी इसकी आलोचना करती है और हम ये मानते हैं कि वहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जिन कांग्रेसी नेताओं ने और जिनके इशारे पर साजिश करके ये रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ हुई है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उनको गिरफ्तार करना चाहिए। सिर्फ बड़ी बड़ी बात करने से नहीं होगा, इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कांग्रेस को करनी चाहिए। अखिलेश जी। देखिए, जिस दिन से मशरक में ये घटना घटी है, उस दिन से बिना जांच के अपना फरमान सुना रहे हैं जदयू के नेता। आपको याद होगा कि जब गया में बम विस्फोट हुआ, तब भी जदयू और कांग्रेस के नेताओं के बयान क्या थे? बिना जांच के वो विपक्ष के ऊपर जिम्मेदारी डाल देते। मशरक में भी पहले दिन, जब तक वो रिपोर्ट आई नहीं, उससे पहले ही शिक्षा मंत्री ने कह दिया, निष्कर्ष पर पहुंच गए। तो जदयू के नेता इतने बुद्धिमान हो गए हैं कि किसी जांच के ज़रूरत के बिना ही वो अपनी जांच बता देते। और इतने दिन से वो गए नहीं। कल मुख्यमंत्री जी ने भी पूरी जिम्मेदारी विपक्ष पे सौंप दी, और आज जो उनका प्रतिनिधिमंडल गया और वो भी जो बयान दे रहा है, वो बयान पहले दिन उनके शिक्षा मंत्री का बयान, फिर उनके नेताओं का बयान, और फिर इस टीम का बयान, सब बयान एक जैसे। उन्होंने तोते की तरह रट लिया है। जो कुछ घटना बिहार में घटे, बोल दो विपक्ष का इसमें हाथ है, साजिश है। और इसके अलावा जदयू की डिक्शनरी में कोई दूसरा शब्द बचा ही नहीं। लास्ट में आपका सवाल। देखिए, रमन सिंह जी की सरकार के खिलाफ साजिश होती रहती है, कांग्रेस चक्रव्यूह रचती रहती। हम हर चक्रव्यूह को तोड़ेंगे और फिर से वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है, इसलिए ज़बरदस्ती मुद्दे गढ़ती है, और जो मुद्दे वो गढ़ती है, उसी मुद्दे में खुद फंसकर रह जाती है। ये भी कांग्रेस के गढ़े हुए मुद्दे हैं, और इसमें बेबाक तरीके से हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। और कोई भी
रमन सिंह की सरकार को बदनाम करने की जो भी कोशिश हो रही है उसमें पूरी तरह विफल होगी कांग्रेस। मजूमदार जी आपका सवाल। एक मिनट मजूमदार जी का ले लेते हैं। जो भी बयान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी देगा, उसका नाम मालूम न भी हो तब भी जदयू के नेता स्वागत कर देंगे। एक कांग्रेस के मंत्री थे, अभी भी हैं, वो जायसवाल जी। जब वो गृह राज्य मंत्री थे तो कोई पत्रकार पूछे कि ये घटना अगर हुई है तो वो घटना, तो वो कहते थे अगर जो आपने कहा है अगर ये घटना हुई है तो इसकी जांच हम करवाएंगे और ये निंदनीय है। तो आजकल यही हालत हो गई है कि जो बयान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगा जदयू के नेता उसका स्वागत करेंगे, इसमें कोई हमारे लिए सरप्राइज नहीं है। विकास जी। ये जदयू के किस नेता ने कहा? पटना से कहा या दिल्ली से कहा? रामसुंदर दास जी ने कहा। नहीं, पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर श्री रामसुंदर दास हैं। पटना में जदयू के नेता जुगलबंदी कर रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के साथ, और दिल्ली में अलग अलग बयान आ रहे हैं। फूड सिक्योरिटी पर भारतीय जनता पार्टी से अलग होने से पहले जदयू का पक्ष अलग था, लेकिन हमसे अलग होने के बाद कांग्रेस के नेता के बयान से पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जो जदयू के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, उनका बयान उनके पक्ष में आया है। इसलिए जो मुद्दे पहले जदयू उठाता रहा है, इस बार संसद के सत्र में हमारी नज़र रहेगी। ऐसे जिस तरह उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा कांग्रेस के खिलाफ बयान भले स्टेट में देते हों लेकिन दिल्ली में साथ देते हैं, उसी तरह बिहार में आरजेडी और जदयू में होड़ है कि कौन अपने बयान से बयान पुरुष बनकर जदयू की नज़र में सुरखरू हो सकता है, कौन कांग्रेस की नज़र में सुरखरू हो सकता है। तो जदयू और राजद के नेताओं में इस बात की पूरी तरह से होड़ चल रही है कि कैसा बयान दिया जाए जिससे सोनिया जी खुश हो जाएं। तो इसलिए बहुत सारे बयान आएंगे, जो कुछ राजद के तरफ से आएंगे, कुछ जदयू की तरफ से आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि में यूपी की सपा बसपा है, राजद और जदयू। आपका लास्ट में इस देश की सियासत में सबसे ज़्यादा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से ज़्यादा कांग्रेसी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सत्ता जाने वाली है और अपनी सुरक्षा के लिए यानी सत्ता की पाने के लिए वो देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटना चाहते। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सांप्रदायिक राजनीति को पूरी तरह से विफल करेगी। देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की जो कोशिश कांग्रेस कर रही है उसको हम नाकाम करेंगे और देश के मुद्दे पर ही चुनाव होगा। महंगाई, भ्रष्टाचार से
भटकाने की कोशिश कांग्रेस, उनके सहयोगी, नए सहयोगी और पुराने सहयोगी दोनों की जो कोशिश है उसको भारतीय जनता पार्टी नाकाम करेगी। मिस्टर सुजीत ठाकुर। सर मेरा सवाल है, जिस तरह कांग्रेस के को लेकर के कई पार्टी कांग्रेस की जुगलबंदी कर रहे हैं, तो भाजपा की इच्छा नहीं होती कि कुछ पार्टी उनकी जुगलबंदी करे? सवाल क्या है आपका? जैसे कई छोटे छोटे दल कांग्रेस की जुगलबंदी कर रहे हैं, तो आपकी इच्छा नहीं होती है कि आपका भी जुगलबंदी करे? देखिए, कांग्रेस के साथ जो जो था वो उन्होंने खो दिया है और जो नहीं था वो उन्होंने पा लिया है। डीएमके उनसे गया, टीएमसी गया सब बाहर हैं अभी। और जदयू कांग्रेस के नज़दीक आया है। तो कुछ खोया है कांग्रेस ने, कुछ पाया है कांग्रेस ने, लेकिन मिला जुला के घाटे में कांग्रेस ही है। ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता बोलेंगे, आप तो प्रश्न पूछिए। नहीं, आपका प्रश्न क्या है? ये तो कांग्रेस का इल्जाम है। आप, हाँ, हमने भारत की 121 करोड़ जनता का सहयोग पाया है और आने वाले चुनाव में देश के राष्ट्रपति का भी एक वोट है, अमर्त्य सेन का भी एक वोट है, मेरा भी एक वोट है और वो जो आम आदमी है उसका भी एक वोट है। तो एक एक वोट को हम जमा करेंगे और दो देश में लोकतंत्र में जो व्यक्ति बड़ा होता है उसकी आवाज़ ज़्यादा सुनी जाती है, लेकिन जो आम आदमी है वो बैलेट बॉक्स पर ही जाकर अपनी उंगली दबाता है, तब बड़े बड़े आंकड़े गिनाने वाले लोग विफल होते हैं और देश की जनता जिसे चाहती है उसे गद्दी सौंप देती है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का गर्व है कि हमारे साथ देश की जनता है और देश की जनता ने मन बना लिया है कि कितनी भी चाल कोई चले, सत्ता भारतीय जनता पार्टी को ही प्राप्त होगी। इसलिए कोई कितने बांध बना ले, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का बहाव आएगा तो वो सब बांध धड़े के धड़े रह जाएंगे। आपने सवाल जो किया था वो जवाब दिया मैंने। आप कर लें, अगर आपको लगता है कि उनके सवाल का नहीं मिला, वो तो संतुष्ट हैं। देखिए, अब कल हो के हमारे दफ्तर पर भी आप ये सवाल कर देंगे। हमारे जो पार्टी का दफ्तर है बाहर, उस पर भी हमारे कई वरिष्ठ नेताओं की तस्वीर अभी नहीं लगी। आपका ध्यान उधर अभी नहीं गया। हमारे नेताओं की तस्वीर हमारे दिल में बसती है। कुछ तस्वीर हम लगाते हैं, कुछ दिल में बसाते हैं। ये हमारे नेता हैं, इस पर दूसरे को प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ, लास्ट में राधिका जी, ऑफिस में सवाल लगा पूछ लो, ना। कमेंट्री क्यों कर रहे हो? पूछो सवाल अगर है तो आपका। लास्ट में सवाल। किसने कहा? अरे शरद जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हम हर उनके सवाल के ऊपर जो आप वहाँ से लेकर आए उस पर हम जवाब दे दें और उसके बाद जो उन्होंने कहा उसको दिखाइए, चलाइए, लिखिए। ज़रूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया उनके हर सवाल पर दे दी जाए। आखिर हमारे पुराने साथी हैं, 17 साल तक हमारे वो दल अलग है, लेकिन 17 साल तक वो इसी पार्टी के सहयोगी रहे हैं और हमसे अलग हो गए तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी हर बात पर हम प्रतिक्रिया दें। हम अभी भी
कांग्रेस पर प्रतिक्रिया ज़्यादा देते हैं, वो हमारे पुराने साथी हैं, उनके हर बयान के ऊपर प्रतिक्रिया देना सही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब अगली कल भी वो प्रेस से बात करेंगे, उनसे ही बात कर लीजिएगा फिर से। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।